नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश के कई इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जशपुर, मुंगेली, अंबिकापुर जिले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जशपुर के पठारी क्षेत्र में इतनी ठंड पड़ रही है कि इस इलाके में बर्फ जम गई है। पंडरापाठ, चंदापाठ, ननसेहार में बर्फ जमने और कड़ाके की ठंड पड़ने से जनजीवन प्रभावित है। मुंगेली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन और ज्यादा बढ़ा दी है। उधर अंबिकापुर के पठारी इलाके के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में पाला गिरने से खेती का काम प्रभावित हुआ। उत्तर से आने वाली हवा की वजह से जिले में ठंड बढ़ गई है। तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कहीं पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं पर लोग ठंड से बचते हुए घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तापमान लगातार लुढ़क रहा है। ठंड का एहसास, बहुत ज्यादा एहसास छत्तीसगढ़ में लोगों को हो रहा है। लगातार पारा लुढ़क रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि बर्फ की चादर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ जम रही है, ओस गिर रही है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जशपुर, मुंगेली, अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई सारे इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जशपुर, मुंगेली, अंबिकापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि आखिर किस तरह से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, कड़ाके की ठंड हो रही है कई सारे इलाके में, आखिर वहां पर क्या स्थिति है और किस तरह से लोग ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए ऋतु, अंबिकापुर या कहें सरगुजा जिला में लगातार पारा गिरता जा रहा है और यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान की अगर मैं बात करूं तो तापमान में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान चला गया है, जिससे लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। शीतलहर की जैसे स्थिति बन गई है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और अपने ठंड को दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं पठारी इलाके की बात करूं तो मेन पार्ट में न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक देखा गया है, जिसकी वजह से वहां बर्फ की चादरें बिछनी शुरू हो गई है। सुबह सुबह जो ओले पड़ने शुरू हो गए हैं घास में। और अगर मैं आज सुबह की बात करूं तो पूरे कोहरे छाए हुए थे, जिसके वजह से विजिबिलिटी भी कम देखने को मिली थी। और जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और तापमान गिरने की संभावना है। क्योंकि ये जो सरगुजा जिला है वहाँ लगातार हर साल दिसंबर के महीने में तापमान कम हो जाता है, लेकिन इस समय जो अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो रिकॉर्ड में पिछले अगर साल की बात करूं तो 8 जो न्यूनतम तापमान है वो अभी बरकरार है। क्योंकि इससे और अगर जनवरी पहले वीक की बात करूं तो पिछले साल जो है जो न्यूनतम पारा था वो 60 डिग्री तक चला गया था। लेकिन कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ रही है। लोगों का जनजीवन, जो लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे वो लोग जो है अब घरों से कम निकल रहे हैं या थोड़ी लेट करके निकल रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। जी, वाकई ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी श्रवण की जो बेसहारा लोग होते हैं, रोड साइड बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आखिर उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा की गई हैं कि वो ठंड से बच सके? देखिए, प्रशासन ने जैसे ही ठंड
का तापमान जैसे ही गिरा सरगुजा जिले में, तो नगर निगम कमिश्नर की बात करें या कलेक्टर की बात करें तो उनका ये कहना था कि जो सार्वजनिक जो जगह थे वहां पे अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। शुरुआती दौर पे प्रशासन ने जैसे ही आदेश दिया था 1-2 दिन अलाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब जो है किसी चौक चौराहे पे अलाव जैसे व्यवस्था नहीं की जा रही है, ताकि जो बेसहारा लोग हैं उनको उस आग से सहारा मिल जाए, वो उस ठंड को दूर भगा सके। ऐसा कुछ तापमान है, तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासन की कमजोरी है, लापरवाही है, और ऐसा ना हो कि कहीं ठंड की वजह से किसी बेसहारा लोगों की मौत की खबर ना आ जाए। तो सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए प्रशासन को, लेकिन इनके आदेश के बाद जो उसके जो छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और चूंकि जो ठंड है उसका लगातार जो है सरगुजा जिला में पारा गिरता जा रहा है, ठंड है वो आज 8 तापमान है और 2 दिनों में और गिरने की संभावना। तो ऐसे में प्रशासन जो है उसको अलाव की व्यवस्था बिल्कुल करनी चाहिए। ऋतु, बाकी अलाव की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, और आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था की बात की गई, लोगों को सुविधाएं देने की बात की गई, पर वो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, ओस गिर रही है, आखिर किसानों के क्या हाल है, क्योंकि फसलों को भी बहुत नुकसान इससे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों का भी फसलों को नुकसान है, लेकिन फसल अभी कट चुके हैं ऋतु, क्योंकि धान का फसल है। धान अभी जो है किसान मंडी में ले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, अगर फसलों की बात करें तो सब्जी की खेती जो की होंगे उनको इसमें ज्यादा दिक्कत होगा। पाला की वजह से उनके जो फसल है वो नुकसान पहुंच सकते हैं। तो और मैं बात करूं तो हमारे साथ जो है मौसम विभाग के जो है वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं थोड़ा बात करूंगा उन्हीं से कि आप बताइए कि कितना स्थिति और तापमान में और गिरावट हो सकती है। इस समय सरगुजा संभाग जो है पूरा कड़ाके की ठंड इसमें चल रही है। यहाँ पे नगर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के लगभग भी है, जो पिछले 2 दिन पहले 7 के आसपास चला गया था। और पठारी इलाकों का तापमान जो है वो 5 से 6 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहाँ पाले पड़ रहे हैं, बर्फ जम रही है वहाँ पे, कड़ाके की ठंड भी। तो किस तरह से और गिरने की संभावना है? कहाँ से हवा आ रही है कि इस तरह से ठंड इस समय देखिए उत्तर भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के तरफ में शीतलहर का प्रभाव है, उत्तराखंड में शीतलहर का प्रभाव है। तो उत्तर पश्चिम से जो ठंडी हवा, शुष्क हवा आ रही है, उसका प्रभाव यहाँ सरगुजा अंचल में भी देखने को मिल रहा है। आने वाले 1-2 दिन तक तापमान में स्थिरता रहेगी, फिर तापमान में आंशिक वृद्धि की संभावना भी है। पठारी क्षेत्र में जब बढ़ेगी तापमान तो कितना जा सकता है? पिछले साल की तुलना की बात करें तो रिकॉर्ड वर्तमान इस वर्ष जो है, वर्तमान वर्ष में तापमान लगभग पिछले वर्ष के समान ही है। पिछले वर्ष भी इस समय के आसपास में तापमान 6-7 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया था, और इस वर्ष भी तापमान जो पठारी इलाकों का है वो 5-6 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ जो सरगुजिया ठंड जो होता है वो लगभग हर साल यही स्थिति देखी जाती है कि इस समय में दिसंबर के अंत में, जनवरी के प्रारंभ में तापमान 5-6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है, और जो न्यूनतम तापमान है वो फिलहाल मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि शहर में 8 और पठारी क्षेत्रों में 5 जैसे हालात हैं। काफी ठंड है ऋतु। ठीक, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत भी मुंगेली से जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या हालात है मुंगेली के? कितनी ज्यादा ठंड है, कितना पारा लुढ़का हुआ है और कैसा महसूस कर रहे हैं मुंगेली वासी? ये ठंड का असर मुंगेली जिले में भी देखने को मिल रहा है, और मुंगेली जिले में तापमान आज 11 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके चलते काफी ठंड पड़ रही है। वहीं मुंगेली जिले का जो बड़ा भाग है अचानकमार टाइगर रिजर्व का वनांचल का इलाका आता है, जहाँ शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है और काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस समय हम अब देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं और ठंड से बचाव के लिए इस तरह गर्म कपड़े पहने हुए हैं और आग का सहारा लेना है, जिससे अपने आप को ठंड से बचा सके। वहीं मैं बता दूं कि नगर पालिका या नगरीय प्रशासन के द्वारा कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कहीं न कहीं परेशानी बढ़ी है। ठंड के मौसम को वैसे तो हेल्दी सीजन माना जाता है, लेकिन सर्दी, खांसी, बुखार के जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपके इलाके में किस तरह ठंड पड़ रही है? बहुत ज्यादा, बहुत सर्दी जमाने वाला ठंड है अभी।
और नगर पालिका कोई व्यवस्था नहीं करती। नगर पालिका कोई व्यवस्था नहीं करता, खुद का जलाते हैं, लकड़ी लाते हैं और जलाते हैं। और यहाँ सभी लोग बहुत आते हैं, देख सकते हैं कि खुद ही लोगों को व्यवस्था करनी पड़ रही है प्रशासन के द्वारा। ये नगर पालिका, नगर पंचायत इलाकों में अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और जिस तरह ठंड लगातार बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पारा जो है और नीचे गिरेगा, जिससे ठंड का असर और देखने को मिलेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जाएंगे और बिलाईगढ़ को 38 करोड़ 7 लाख के विकास कार्यों की सौगात देंगे। बिलाईगढ़ में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सोनाखान सरसेवा गांव में सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा गया है। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। पठान फिल्म का आया है, बजरंग दल पर निशाना उन्होंने साधा, बीजेपी सांसदों पर भी निशाना साधा। भगवा रंग को बताया है त्याग का प्रतीक। कोई व्यक्ति कोई रंग का कपड़ा पहन लेता है, उससे मान लो आप काले कपड़ा पहन के आए हैं तो क्या मेरा विरोध करने आए हैं आप? तो सब तो काले पहने हैं, 2-3 लोग तो मैं देख रहा हूँ, है ना। ये नीला पहन लिया तो क्या वो अम्बेडकराइट हो गया? क्या अम्बेडकरवादी हो गया? कोई सफेद कपड़ा पहन ले तो सतनामी थोड़ी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि कपड़ा पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं, वो जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है, तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना, ज्वाला, उसके रंग का है वो, मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया भला इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है? वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। सरगुजा की बात करते हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव से पहले बड़ा फैसला लूंगा, अपने भविष्य के बारे में बड़ा फैसला लूंगा। फिलहाल अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, चुनाव के आने तक अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। कार्यकर्ताओं से भी बात करूंगा, वो क्या चाहते हैं। जिम्मेदारी की बात आ रही है कि रिटायरमेंट की बात आ रही है? अभी तो कुछ ऐसा है। मैं तो अंबिकापुर में कल था, कुछ मीडिया के साथी आए थे तो उन लोग ने ये पूछा कि सुनते हैं कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ने वाले, तो अब सूरजपुर में नई बात सामने आई है। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात, किस बात को लेके वो काम करना चाहिए। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ भविष्य के लिए निर्णय अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी माहौल गर्म है। आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में अटका है। राज्यपाल दिल्ली के दौरे पर हैं और इससे लेकर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल बीजेपी की मकड़ जाल में फंस गई है और अब आरक्षण पर राजनीति हो रही है। बीजेपी नेता आरक्षण को लेकर राज्यपाल से राजनीति करवा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस पर तंज भी कसा और राज्यपाल पर बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार को आरक्षण की जरा भी चिंता नहीं, बिना तैयारी के विधेयक लाया गया। नेता प्रतिपक्ष ने विशेष सत्र पर भी सवाल उठाए और कहा कि इलेक्शन के समय ही विधानसभा का सत्र क्यों बुलाया गया। संविधान पद में बैठी वो नहीं जा सकती, ऐसे रूटिंग में जा सकती है, लेकिन इस मामला लेके जा रही है, ये तो मेरा तरफ से पूरा गोलमाल और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और आरएसएस मिलकर राजनीति कर रही है राज्यपाल के ऊपर। राज्यपाल राजनीति में नाच रही है, कर्तव्य नहीं, पूरे तरह से राजनीति कर रही हो और राजनीति में माला जाल में फंसी है।
ये पचाए आरएसएस के लोग, पचाए बीजेपी के लोग, ये मेरा आरोप है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में महामहिम राज्यपाल महोदया दस्तखत नहीं करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्यों का विधानसभा में भी दिखा, विधानसभा में भी उस विधेयक को रोकना चाह रहे थे, मगर बाद में सर्वसम्मति जरूर बना, मगर पहले उनकी जो मंशा है, उनका एजेंडा है, वो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा है, उसी एजेंडे पे जो महामहिम राज्यपाल महोदय दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए जल्दबाजी में ये बिल है। आज अगर बिल रुका हुआ है तो उसके लिए सिर्फ यूपीएस की सरकार और कांग्रेस की सरकार। सूरजपुर जिला पंचायत के सभा कक्ष में आज सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई है और प्राधिकरण के अध्यक्ष खीलसाय सिंह, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां बैठक में प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई और इस दौरान 300 अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आदिवासी इलाकों में अधूरे कामों को जल्द पूरा करने का टारगेट दिया गया। पुराने एजेंडे की स्वीकारोक्ति और प्रगति 2016-17 से लेके आगे के वर्षों में कितने काम पूरे हो गए हैं, कितने अपूर्ण हैं, कितने अप्रारंभ हैं। तो ये खुशी की बात थी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष को छोड़ के शेष वित्तीय वर्ष के कोई भी काम अप्रारंभ नहीं है, सब काम चालू हो गए हैं। जो बचे काम हैं उनको पूरा करने के लिए टारगेट दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष को छोड़ के शेष काम 31 मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। सभी क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक हम लोगों ने रखा था, कुछ दिनों से बैठक नहीं हो पाई थी और 2018-19 से लेकर के 2022 से 23 तक काफ़ी कार्य हुए थे। कार्य की संख्या करीब 2283 हुए हैं। भिलाई में डायरिया तेजी से फैल रहा है। आज डायरिया के 12 और नए मरीज मिले हैं। शहर में डायरिया पीड़ितों की संख्या 40 पर पहुंच चुकी है। डायरिया फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अलर्ट हो चुका है। मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वे कराया जा रहा है। तो वहीं प्रभावित इलाके में टैंकर से साफ पानी की सप्लाई भी की जा रही है। सूरजपुर की बात करते हैं। हाथियों का उत्पात बदस्तूर जारी है। बिहारपुर वन मंडल के मोहरसोप कचिया गांव में आतंक है। एक सप्ताह में 11 घरों को क्षतिग्रस्त किया है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। 8 हाथियों का झुंड इलाके में विचरण कर रहा है। वन अमला फसल नुकसान का आंकलन कर रहा है। कांकेर से बड़ी खबर की बात, किसानों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। धान खरीदी केंद्र प्रभारी पर आरोप लगाया गया है। ऑनलाइन टोकन के बाद भी किसानों का धान वापस हुआ। प्रभारी ने किसान का ऑनलाइन टोकन भी फाड़ दिया। विवाद के बाद किसानों से धान की खरीदी, बता दें आपको, किसान से धान की खरीदी पखानजोर के PV 78 धान खरीदी केंद्र का यह मामला है, जहां पर किसान अभद्रता के आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए गए सड़क में पुल चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामले के उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा। तो वहीं गुंडरदेही के पूर्व विधायक राजेंद्र राय ने अर्जुंदा थाने में इसकी शिकायत की। दरअसल गुंडरदेही ब्लॉक के मोहंदी पाट से देवरी तक लगभग 6.5 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया गया। 2 करोड़ 19 लाख की लागत से बनने वाले इस सड़क पर 4 पुल प्रस्तावित थे, लेकिन उस सड़क पर विभाग की ओर से पुल बनाया ही नहीं गया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को करीब 6 करोड़ की राशि का